अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी 1। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे एक टेम्परेचर मीटर। जैसे कि आप सबको पता है, इस HTC टेम्परेचर मीटर को मैं हर वीडियो में यूज करता हूं और अक्सर वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताता हूं कि ये बेकार सा मीटर है। जब इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो उसके बाद जो है इसके स्क्रीन पे एच आना शुरू हो जाता है और आगे टेम्परेचर दिखाना बंद कर देता है। और दूसरी बुरी बात इसमें यह है कि इसका टेम्परेचर सेंस करने के लिए इसको 11 सेकंड का टाइम चाहिए। अक्सर बार दफा इसके ऊपर हम एक चीज चेक करते होते हैं और उसका टेम्परेचर 11 सेकंड में 70 से ऊपर चला जाता है, तो उस सूरत में ये उसका टेम्परेचर सेंस ही नहीं कर पाता। तो उस वजह से मुझे काफी बुरा लगा है। तो आज इस वीडियो में हम जो टेम्परेचर मीटर बनाने वाले हैं, आप सब लोग इससे कम कीमत में बना सकते हैं। इसका कीमत है 650 रुपया और 650 रुपये में आप एक ऐसा टेम्परेचर मीटर बना सकते हैं जो कि आपको हर सेकंड में टेम्परेचर सेंस करके देगा और उसका मैक्सिमम टेम्परेचर 110 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम टेम्परेचर कंट्रोलर के लिए कवर बना लेते हैं। तो ये मैंने PVC शीट काट के इसके लिए कवर बनाने के लिए कुछ पीसें काटी है, तो आप अपने साइज के मुताबिक बना सकते हैं। तो मैंने ये कुछ 3 बाई 3 इंच का साइज काटा हुआ है और एक में मैंने सुराख कर दिया है गोल और एक इसको इस तरह चौरस काटा हुआ है और ये साइड मैंने कुछ काटे हुए हैं। तो इसको मैं LV के जरिए इसके साथ इस तरह जोड़ लेता हूँ जल्दी से। और अगर आपके पास PVC शीट नहीं है तो आप लकड़ी वाले शीट से भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप PVC शीट से बनाएं। तो दोस्तों इसका बैक साइड तैयार होने के बाद अब मैंने इसमें चीजें फिट करनी है। तो इसमें जो चीजें हमारे मेन लगने वाली है, एक ये इनक्यूबेटर का टेम्परेचर कंट्रोलर है। अगर आप इसको इसी तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये इसी तरह भी आपको टेम्परेचर शो करेगा, लेकिन इसी तरह क्या होगा कि कूलर सर्किट होगा और इसको आपने 12 वोल्ट का बैटरी का करंट देना होगा तो तब जाके ये ऑन होगा। तो इस तरह हर जगह पे 12 वोल्ट का बैटरी उठाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए मैं इसका पूरा फिटिंग करके और इसको एक बॉक्स में अंदर फिट करूंगा और इसको रिचार्जेबल बनाऊंगा। तो ये बहुत बेस्ट रहेगा, ये यूज होने वाला है। और एक इसके साथ ये स्टेप ऑफ मॉड्यूल यूज होने वाला है। और इसके अलावा हम 3.7 का जो सेल है इसको यूज करेंगे। ये मेरे पास पुराने लैपटॉप की बैटरी का है, तो इस 3.7 वोल्ट को हम इस मॉड्यूल के साथ स्टिप ऑफ करें 12 वोल्ट करेंगे और इसके बाद जो है हम इसको चलाएंगे। तो ये 3 चीजें हमें मेन चाहिए। और इसके बाद अगर आप इसके साथ चार्जिंग मॉड्यूल लगाना चाहते हैं तो ये एक चार्जिंग मॉड्यूल है, ये आप इसके साथ लगा सकते हैं और मैं इसके साथ एक छोटा सा बटन भी लगाऊंगा। तो ये वाला जो मॉड्यूल है ये आपको ऑफलाइन मार्केट से 200 रुपए का मिल जाता है और ऑनलाइन मार्केट से 250 से लेके 400 के आसपास मिल जाता है, मुख्तलिफ रेटों में आपको मिल जाता है। और ये वाला मॉड्यूल ऑफलाइन मार्केट में 100 रुपए का मिलता है और ऑनलाइन 150 से 200 का मिल जाता है। और ये वाला ऑफलाइन मार्केट में 50 का मिलता है और ऑनलाइन आपको 100 या 150 का मिल सकता है। और ये बटन बेसिकली 10-12 रुपए का आपको मिल जाता है। तो ये टोटल हमारा इसके ऊपर 450 से 550 रुपए का खर्चा आता है, जो कि बहुत हाई स्पीड का हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर बन जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को फिटिंग करने का तरीका बता देता हूं। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है कि इसमें जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं इसमें से ये नट, ये रिले और ये बटन पहले मैंने उतार देने हैं, क्योंकि ये मेरे काम के इसमें नहीं है। अगर आप इसके साथ इसको लगाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी है, लेकिन मैं इसको इससे निकाल लेता हूँ। तो टेम्परेचर मॉड्यूल से सारी चीजें मैंने हटा दी, बटन शटन। तो अभी मैं इसका वायरिंग कर लेता हूँ। यहाँ पे हमने इसमें खाली ये दो पॉइंट कनेक्ट करना है। ये 12 वोल्ट प्लस है और ये GND माइनस है। ये प्लस और माइनस में इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ। और अब जो है मैंने इसको यहाँ पे काट देनी है और ये जो है हमने इस मॉड्यूल के साथ लगा देनी है। ये वोल्ट N प्लस है, वोल्ट N माइनस है और ये आउटपुट प्लस है या आउटपुट माइनस है। तो यहाँ पे आप लोगों ने 3.7 वोल्ट देना है और इसको घुमाना है जब तक ये 12 वोल्ट नहीं बनेगा। जब ये 12 वोल्ट बन जाएगा उसके बाद आप लोगों ने इसको रोक लेना है। तो चलिए मैं पहले कनेक्ट कर लेता हूँ और बाद में इसका वोल्टेज ऑफ करूंगा। तो अब इस मॉड्यूल की इनपुट वाले पे मैं प्लस और माइनस लगा लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे इसमें जो 2 तारे हैं इसको हमने चार्जिंग मॉड्यूल में लगा देने हैं। इसमें जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये बैटरी माइनस है, ये बैटरी प्लस है। इसके साथ हमने सिल वाले तारे लगा देनी है और यहाँ पे आउटपुट माइनस है और यहाँ पे आउटपुट प्लस है। तो इन दोनों को हमने इस तारे के साथ लगा देना है। तो आउटपुट माइनस और प्लस दोनों मैंने इसके साथ लगा दी है और अब इससे 2 तारे मैंने लेके डायरेक्ट सेल के साथ लगा देनी है। तो यहाँ पे टेम्परेचर मॉड्यूल से मैंने एक तार ऑलरेडी काटा हुआ है और इसलिए काटा है कि मैं पहले जो है इसका वोल्टेज बराबर करूंगा, उसके बाद मैं इसके साथ लगाऊंगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 13.37 वोल्ट शो कर रहा है। तो यहाँ से इसमें एक छोटा सा नट है, इस नट के साथ आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं 12 वोल्ट पे लेके आता हूँ। तो पूरे 12 वोल्ट पे इसको मैंने रोक दिया है और ये वाला एक तार मैंने इससे इसलिए काटा था कि पहले मैंने इसका वोल्टेज पूरा करना था और उसके बाद मैंने इसका ये तार लगाना था। तो जैसे मैं अब इसके साथ ये तार लगाऊंगा तो हमारा टेम्परेचर मीटर ऑन हो जाता है। इसमें अभी टेम्परेचर सेंसर नहीं है, इसलिए ये ट्रिपल L शो कर रहा है।
तो चलिए अब मैं इसका बाकी फिटिंग इस बॉक्स में कर लेता हूँ। तो इसमें यहाँ पे एक जो रेड वाला तार है इसको मैं काट के और इसको मैं बटन के साथ लगाऊंगा। और यहाँ पे इसमें टेम्परेचर सेंसर वाला जो क्लिप था वो भी मैंने निकाल लिया है। तो इसमें मैं ये 2 तारें लगा लेता हूँ टेम्परेचर सेंसर की जगह पे। तो ये 2 तारें मैंने इसमें टेम्परेचर सेंसर के लिए लगा ली है। तो अब जो है मैं इसको बॉक्स में फिट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करूंगा। और ये वाला जो चार्जिंग मॉड्यूल है इसको मैं यहाँ पे इस तरह लगाऊंगा और इसके लिए यहाँ पे छोटा सा कट लगाऊंगा ताकि इसका ये सर जो है ये बाहर निकले, क्योंकि इसका सर बहुत छोटा है तो इसलिए मुझे इसके लिए जगह काटनी पड़ेगी। तो ये इसमें चार्जिंग मॉड्यूल हो गया, इसको भी मैं ग्लू गन से लगा देता हूँ। चार्जिंग मॉड्यूल के बाद जो है हमारा मेन चीज़ आता है टेम्परेचर सेंसर का सॉकेट। तो ये टेम्परेचर सेंसर का सॉकेट है और ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है। तो इसको जो है मैं इसमें लगाऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसमें थोड़ी सी जगह काट लेता हूँ। तो दोस्तों सारी चीज़ें मैंने इसमें फिट की, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। अभी मैं आप लोगों को वेयरिंग का फिर से समझा देता हूँ। तो ये जो हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये वाले जो 2 तारे हैं इस हमारे स्टिप अप जो सर्किट है इससे आउटपुट आई हुई है। तो ये हमारा टेम्परेचर कंट्रोलर को लगी हुई है। और स्टिप अप का जो इनपुट वाले 2 तारे हैं ये हमारे चार्जिंग मॉड्यूल से लगी हुई है। और चार्जिंग मॉड्यूल के जो 2 बैटरी वाले पॉइंट है, एक ये है और एक ये है। तो ये दोनों पॉइंट के साथ नेगेटिव पॉइंट ऑलरेडी लगा हुआ है और पॉजिटिव पॉइंट मैंने काट दिया है, क्योंकि इसको मैंने यहाँ पे बटन के साथ लगा देना है और बटन से फिर मैंने आउट यहाँ पे लगा देना है ताकि इसको हम बटन से ऑन ऑफ कर सके। और इसमें टेम्परेचर सेंसर के जो 2 8 तारे मैंने लगाई वो मैंने यहाँ पे टेम्परेचर सॉकेट एक छोटा सा लगाया इसमें लगाई है। और इसमें जो है हम टेम्परेचर सॉकेट इस तरह लगाएंगे। तो ये हमारे पास एक छोटा सा तार है, इसके साथ हम लंबा तार भी लगा सकते हैं। तो ये सारा जो है हमारा बहुत बेस्ट काम हो चुका है। तो अभी जो है मैंने खाली बटन के 2 तारें लगा देनी है। तो ये जो बैटरी वाला पॉजिटिव तार है इसको मैंने बटन के साथ लगा देना है और फिर बटन से आउटपुट लेके मैंने चार्जिंग मॉड्यूल के साथ लगा देना है। तो ये सारा वेयरिंग आप आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान है। तो अब जब हम यहाँ से बटन ऑन करेंगे तो हमारा टेम्परेचर ऑन होगा। तो चलिए मैं अब इसको बंद कर लेता हूँ। और अब यहाँ पे जो है इसके ऊपर हमने ये ढक्कन इस तरह बंद कर देना है। तो अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला सर्किट जो है आप इसको ऊपर लगाएं ताकि इसके ये नंबर ऊपर आपको नजर आए। तो मैंने इसको नीचे इसलिए लगाया है कि मेरे पास यहाँ पे एक गोल शीशा है, जैसे ऐनक में मोटा सा शीशा होता है तो मेरे पास इस तरह एक गोल शीशा है। तो मैं इसको इस तरह इसके ऊपर लगाऊंगा तो ये नंबर इसमें काफी बड़े नजर आएंगे। अगर इससे मैं ये हटाऊंगा तो ये नंबर बहुत छोटे नजर आते हैं। जब मैं इसको इसके ऊपर ये शीशा लगा देता हूँ तो फिर ये हमारा जो टेम्परेचर है इसका ये नंबर काफी बड़े बड़े नजर आते हैं। तो चलिए मैं इसके लिए यहाँ पे मैंने एक 2 चीजें और बनवाई है। एक ये बनवाया है इस तरह करके और इसके ऊपर ये इस तरह लगाऊंगा और फिर ये लगाऊंगा। तो इसके ऊपर जो है मैं ये वाला शीशा लगाऊंगा तो फिर इसमें जो है हमारे नंबर हाली नजर आएंगे। तो चलिए मैं इसको इसके ऊपर जल्दी जल्दी से फिट कर लेता हूँ। तो इसके ऊपर मैं एलपी लगा के इसको पक्का बंद कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें बाकी कोई काम जो है नहीं रहा। तो दोस्तों फुल फिनिशिंग के बाद जो है मैं अब इसके ऊपर रंग कर लेता हूँ। तो इसमें मैं यहाँ पे इस टेम्परेचर वाली जगह में शार्पनर फंसा देता हूँ। तो जब मैं इसके ऊपर शीशा फिट कर लेता हूँ तो शीशे के बाद इसमें जो नंबर है वो काफ़ी बड़े बड़े नज़र आने लग जाते हैं। तो दोस्तों काफ़ी कमाल का टेम्परेचर मीटर जो है हमारा तैयार हो चुका है। ये इसमें चार्जिंग हो गया है, ये इसमें ऑन ऑफ बटन हो गया है और ये इसमें टेम्परेचर सेंसर हो गया है। तो जैसे हम इसको यहाँ से ऑन करेंगे तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े नंबर जो है सामने शो हो रहा है। तो चलिए अब हम इस मीटर के साथ इसको टेस्ट कर लेते हैं कि कौन सा जल्दी सेंस करता है और कौन सा बेहतर है। HTC 2 मॉडल है जो कि 15.3 बता रहा है, ये 15.9 है। तो सब टेम्परेचर में जो है 1-2 का फर्क होता है, जैसे कि 15.7 है और इसमें 15.3 है। तो चलिए अब यहाँ पे जो है मैंने कुछ पानी गर्म किया हुआ है और इस पानी के साथ जो है हम इसको टेस्ट करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सा जो है जल्दी टेम्परेचर सेंस करता है। और इसके बारे में तो आप सबको पता है कि ये 10 सेकंड जो है टेम्परेचर सेंस करने में लेता है। तो अब जो हमने बनाया हुआ है इसका टेम्परेचर भी हम देखेंगे कि ये कितना जल्दी जो है हमें टेम्परेचर बताएगा। तो दोनों में ये नीचे वाला इसमें 15.7 है और इसमें 15.8 है। तो ये नीचे वाला और ये दोनों जो है हम आपस में मैच करेंगे। तो जैसे मैं इन दोनों सेंसरों को यहाँ पे पानी में डाल लेता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं इसका टेम्परेचर जो है जा रहा है सीधा सीधा और ये एक जगह पे खड़ा है। तो ये एकदम छलांग लगाएगा, आप लोग देख सकते हैं 10 सेकंड बाद तकरीबन ये छलांग लगाएगा। देख तो अभी ये 26 पे आ गया और ये अभी जा रहा है 25, 26। तो ये ही जो है इस हमारे जो टेम्परेचर है इसमें यही फायदा है कि ये वक्त पे आपको टेम्परेचर बताएगा। तो असल में क्या होता है कि जब हम इसको अभी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ तो अक्सर ऐसे चीज़ें हम इसके ऊपर टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो 10 सेकंड में जो है टेम्परेचर उसका हाई हो जाता है और उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो टेम्परेचर मीटर है ये 10 सेकंड में जो है 10 या 11 सेकंड में टेम्परेचर सेंस करता है। तो जब ये टेम्परेचर सेंस कर रहा होता है तो उस दौरान वो चीज़ ऑन ऑफ भी हो गया होता है।
तो इस सूरत में ये बहुत बेकार टेम्परेचर है, क्योंकि ये टाइम काफ़ी ज़्यादा लेता है। तो चलिए अब इस पानी को उबाल लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सा टेम्परेचर कहाँ तक काम कर रहा है। तो ये मैंने दोनों टेम्परेचर मीटर इसमें डाल लिया है। तो हमारा यहाँ पे 33 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो गया है और ये अभी भी 19 पे है। तो इसको मैंने दोबारा निकाल लिया है और इसने अभी सेंस कर लिया है, और उस दौरान जो है ये वापस भी आ जाता है। तो चलिए मैं अब इसको दोनों को इसमें डाल लेता हूँ और इसका हाई टेम्परेचर टेस्ट कर लेता हूँ कि सबसे हाई टेम्परेचर जो है कौन सा सेंस करता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा बनाया गया टेम्परेचर मीटर है ये हो गया है जी 70, और दूसरा वाला जो है वो 70 पे एच हो गया। तो यहाँ से आगे ये फेल हो गया और हमारा जो अपना टेम्परेचर मीटर है वो 70 से ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पे ये टेम्परेचर मीटर जो है ये फेल हो गया है। अब देखते हैं कि ये आगे कितने तक जो है काम करता है। तो दोस्तों पानी उबलना स्टार्ट हो चुका है और 97 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये क्रॉस कर चुका है। तो अभी जो है मैं इसको थोड़ा सा बाहर करके इस चूल्हे के ऊपर रख लेता हूँ और यहाँ पे इसका टेम्परेचर टेस्ट कर लेते हैं। चूल्हा काफ़ी गर्म है, तो आप लोगों के सामने है 110 इसका रेंज है। तो 110 के बाद जो है ये एच हो गया, और जैसे आप इसको पानी से निकालोगे तो टेम्परेचर एकदम दोबारा से वापस आना शुरू हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये टेम्परेचर मीटर का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर पसंद आया है वीडियो को तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।